हेलो। हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपने क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और यह चैप्टर 1 का हमारा 24वां वीडियो लेक्चर है। और इससे पहले इस चैप्टर के 23 वीडियो लेक्चर और हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने इसमें गॉस की प्रमेय को डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम लोग गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है ये, एक गॉसियन पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर थ्री क्यू कोमा -2q कोमा q तथा +2q आवेश रखे हैं। आवेश रखे हैं पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये क्वेश्चन है जो कि गॉस की प्रमेय पर आधारित है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये कैसे सॉल्व करेंगे? एक बेटा कोई पृष्ठ है, और उस पृष्ठ में, ये कोई पृष्ठ मान लेते हैं हम लोग, ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ के भीतर कितने आवेश हैं? एक यहाँ पर आवेश है 3q, माइनस का 2q आवेश है, एक q आवेश है, और एक प्लस का 2q आवेश है। तब हमें बताना है इसका फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो कल हमने बेटा इसमें गॉस की प्रमेय पढ़ी थी और उसको सिद्ध भी किया था। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, कितने आवेश का? कुल आवेश का। तो बताएंगे बेटा इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितने हैं? 5। देखो बेटा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस का 3 और एक 4 और 2 6, 6 में से माइनस को 2 हो जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। यानी वैद्युत फ्लक्स कितना है? पहले यहाँ पे लिख देते हैं कुल आवेश, कुल आवेश। तो कुल आवेश जो है ना बेटा, कुल आवेश वो हमारा, इसमें क्या करोगे, 3q
प्लस का क्यू और प्लस का 2q, ये जोड़ा जाएगा और इसमें से घटाएंगे क्या हम लोग, माइनस का 2q। और ये हो गए 3 और 1 4 और 2 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी प्लस का। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना, तो फाई ई बराबर कुल आवेश कितना है 4q और इसका कितने गुना, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ में जो कुल आवेश होंगे, जो टोटल आवेश होगा, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। पैंतालीस सौ फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के किसी निश्चित आयतन के किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं, भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं फ्लक्स रेखाएं उस पृष्ठ से उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर, उस क्षेत्र के भीतर भीतर कितना आवेश है, कितना आवेश है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। करें सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए बेटा ये कैसे होगा। एक पृष्ठ ले लेते हैं, ये कोई पृष्ठ है, ये कोई अपना पृष्ठ है, सही। इसमें लिखा है बेटा 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के किधर जा रही है, भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। अच्छा भीतर आएंगी तो फ्लक्स कैसा होता है, माइनस में। ये किधर आ गई, भीतर। अच्छा अगर हम इस पृष्ठ को ऊपर से देखेंगे तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की ओर ना, ऐसे। तो एरिया वेक्टर के अगर विपरीत बेटा बद रेखाएं प्रवेश करेंगी तो समझ जाना वो तल में किधर जा रही है, भीतर। तो ये रेखाएं कितनी हैं भीतर जाने वाली, ये 4500, ठीक। और 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो बाहर किधर से आएंगी, इधर से, एरिया वेक्टर के समांतर। कितनी रेखाएं ये है 2500। तो आप बता सकते हो इसमें इसका फ्लक्स कितना होगा, इसमें फ्लक्स कितना होगा इसका, 4500 आई
और 2500 जा रही है 2000 तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? 2000 4500 में से क्या घटाओगे? क्योंकि 4500 आ रही है 2500 जा रही है तो 4500 में से 2500 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो ये 2500। तो ये बताओ घट के बचेंगी कौन सी रेखाएं? भीतर जाने वाली कि बाहर जाने वाली? भीतर जाने वाली। और जो भीतर जाती है उनका फ्लक्स कैसा होता है? माइनस में होता है। तो फाई का मान कितना हो जाएगा? ये माइनस का 2000 वोल्ट इंटू मीटर। लेकिन बेटा हमें जानते हो क्या बताना है? इस तल में, इस पृष्ठ में कितना आवेश है? तो हम मान लेते हैं, माना पृष्ठ में, पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? क्यू आवेश है। कितना आवेश है? क्यू आवेश। ये मान लेते हैं, हमें आवेश का मान बताना है कि इसके अंदर आवेश कितना है। तो क्यू आवेश मान लेते हैं। अब हम गॉस की प्रमेय से लगा देते हैं। अतः गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होती है? गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई का मान बेटा हमें दे रखा है कितना? 2 है माइनस। ये इसको इधर टू छोड़ा कर दो। तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू, या क्यू को यहाँ पहले ले दो याद करके। तो क्यू इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान बोलोगे कितना है? फाई का मान है, माइनस सहित लगाना पड़ेगा। ये अदिश राशि है, अदिश में माइनस प्लस सहित लगाया जाता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। 25 को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ 3 जीरो हैं तो ये 3 10 की पावर 3 बना के हाथ घटा दो ये। तो यहाँ बचेगा बेटा आपका 2 की गुणा कर देते हैं। 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा इधर इतना। और ये पावर बेटा बचेगी आपकी 10 की पावर माइनस की 9। ठीक है। और यहाँ बेटा पॉइंट से पहले हमेशा एक अंक रखा जाता है तो ये आ जाएगा आपका, और ये माइनस में आएगा बेटा आवेश। कैसा आएगा ये माइनस में आवेश आएगा, माइनस में, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1.77 गुणा 10 की पावर। एक पॉइंट बेटा इसमें और कम हो जाएगा, 1 जीरो, तो यहाँ इतना कूलम। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। तो इतने कूलम आवेश बेटा उस पृष्ठ के अंदर क्या है? रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया समझ में ये वाला? तो हमें इसमें आवेश निकालना था कि कितना आवेश होगा उस पृष्ठ के अंदर रखा होगा। अगला क्वेश्चन ये है, यदि किसी यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर
एक घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। करें सॉल्व। ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा है यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, तो घन क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं, वो क्यों होता है? क्यों, हाँ कुछ ऐसा होता है ये घन, ऐसा जैसे वो जो लूडो वाला जो डाइस होता है, लूडो खेलते हैं जिससे वो डाइस जो होता है उसे हम घन कहते हैं। तो उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो इसके कहां पर रखा है? इसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, सब कुछ 8 सेंटीमीटर है इसका। भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, कहां पर? घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा जाए। कितने कूलाम आवेश है? एक कूलाम आवेश। कहां रखा है? इसके घन के केंद्र पर, यहाँ के केंद्रों के बीच में, इसका अंदर कितना आवेश है? एक कूलाम। तब बताना है घन के किसी एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी के घन के अंदर, किसी भी घन में टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, क्योंकि जिसने लूडो खेला हो उसमें वो 1 से लेके कितने नंबर होते हैं? उस पर 6 नंबर होते हैं, और हर एक फलक पर एक अलग नंबर होता है। तो ऐसे टोटल कितने फलक हो गए? 6 फलक। तो हमें यह बताना है कि इस घन के एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा। पहले तो ये बताओ इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा? पूरे घन मतलब पूरे घन में कितने फ्लक्स होंगे? कितने फलक होंगे? 6। तो 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स कितना निकलेगा? कुल आवेश कितना है? कुल आवेश कितना आवेश है? कुल एक कूलम। गॉस की तरह में क्या थी? Q अपन एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश कितना है? 1। और इसका कितने गुना? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। यही तो होगा, नहीं होगा क्या? तो इसके गुणा करो, कितना आ जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो 6 फलकों से आया निकल के, हमसे पूछा कितने फलकों से? एक फलक से। तो 6 से इतना, तो 1 से कैसे निकालोगे? एक फलक से। किससे? एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/6 नॉट। क्योंकि 6 कहाँ आएगा? उसके बटे में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट।
अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कोई घन है हमारे पास, पूरा क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ मैं, इतने से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। ये पूरा घन है, सही है। और इस घन के केंद्र पर एक क्यू आवेश रखा है। क्या रखा है? घन के कहां पर है? केंद्र पर। तब हमें बताना है इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा। पहला ऑप्शन है आपका इसमें Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, जबकि इसकी भुजा A है। दूसरा है QA 6 एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D है Q एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। बता सकते हैं कौन सा राइट होगा इसमें ऑप्शन? ए वाला है। ये हमें घन दिया है, अब बताना है पूरे घन से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। कैसे बताना है? पूरे घन से। पूरे घन बताओ, इस पूरे घन में कितना आवेश है इसके अंदर? क्यू आवेश। तो फ्लक्स कैसे निकलता है फिर? कैसे निकलेगा फ्लक्स? कैसे निकलता है? फाई बराबर गॉस की परिमेय से फाई बराबर कुल आवेश का एक बटा एप्सिलॉन नॉट। इसकी गुणा ऊपर कर दो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे यहाँ क्या पूछा है? पूरे घन से। अगर हमसे ये पूछा होता घन के एक फलक से, तब कौन सा हो जाता? ये वाला। सही है। तो यहाँ क्या पूछा हमसे? यहाँ पूरे घन से। तो पूरे घन में इतना निकलेगा। अगर हमसे ये पूछा होता कि एक फलक से, तब हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये सी वाला। ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूं, दोबारा चेंज करता हूं इसी में, और यहां लिख दिया मैंने घन के एक फलक से, घन के एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा। आप बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें? अब यहां पर जो हमें बताना है बेटा, वो घन के एक फलक से बताना है। तो बता, पूरे कितने फलक होते हैं घन में? 6। तो 6 से कितना निकलता है? 6 से आवेश कितना है? Q अपॉन में एप्सिलॉन। तो 1 से Q 6 कहां जाएगा? ये नीचे। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए वाला। अगला क्वेश्चन करें।
देखो अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस बार ये जो हमारा आवेश है ये यहां पर नहीं है, इसके सेंटर पे कहाँ है इस बार, ये आवेश मैंने यहां रख दिया है कहां पर, इसके इसके फलक पर रख दिया है। कहां रख दिया, फलक पर। तब बताना है घन से, घन के फलक से नहीं, पूरे घन से बताना है, घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक। और पहला ऑप्शन है इसमें एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन है 6 एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट ऑप्शन है इसमें अंदर a स्क्वायर 6 एप्सिलॉन नॉट, ये ऑप्शन है। इस पर मैंने क्या चेंज किया इसमें, आवेश की स्थिति को चेंज किया है। पहले जो अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कहाँ रखा था, केंद्र में, सेंटर पे। मतलब सेंटर कहाँ होता है, अंदर। सेंटर कहाँ होता है, अंदर। तो आवेश हमारा कहाँ था, अंदर था, ठीक है। अब आवेश कहाँ है, सेंटर से बाहर, फलक पे। कहाँ है आवेश, फलक पर। तो फलक पर अगर आवेश होगा तो फिर बंद कहाँ होगा, पृष्ठ में। अगर आवेश हमारा कहाँ है, अगर फलक पर है तो आवेश बंद, मतलब यहां पर हम डायरेक्ट गॉस की प्रमेय नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये जो फलक होता है, किसका फलक, घन का, वो अगर आवेश उसके ऊपर रखा है तो वो बंद नहीं होगा, वो आवेश खुला होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बंद पृष्ठ में लाना पड़ेगा। कहां लाना पड़ेगा, बंद पृष्ठ में। तो बंद पृष्ठ में लाएंगे तभी गॉस की प्रमेय लगाओगे। अभी मत लगा देना गॉस की प्रमेय, अभी यहाँ पर लागू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो आवेश है ना, आवेश ये कहाँ होना चाहिए गॉस की प्रमेय लगाने के लिए, बंद पृष्ठ में। और अभी ये बंद पृष्ठ नहीं है, कहाँ रखा है ये आवेश हमारा, खुले पृष्ठ में रखा है, ऊपर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बंद पृष्ठ में करेंगे। बंद पृष्ठ में करेंगे, कहाँ करेंगे इसको, बंद पृष्ठ में। कैसे करें बंद पृष्ठ में, देखो बेटा कैसे होगा बंद पृष्ठ में। देखिए बेटा, इसमें हमारे जो छह फलक हैं, तो अभी तक जो इससे पहला क्वेश्चन लिया था उसके अंदर था आवेश। कहाँ था, अंदर मतलब पृष्ठ के अंदर। अब ये वाला जो हमारा आवेश है वो कहाँ है, ये जो फलक आपको दिख रहा होगा, ये वाला 6 फलक है, देखो इसके अंदर। ये घन तो नहीं है, ये घनाव है, ठीक है। तो समझ सकते हैं, समझने के लिए काफी है ये। तो ये अभी तक जो आवेश कहाँ था, इसके अंदर। इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, अंदर। जब अंदर होगा तो आवेश कहाँ होगा, बंद पृष्ठ में। लेकिन इस बार जो आवेश है वो बेटा इसके फलक पर है, ऊपर, यहाँ पर है। तो ऊपर से देखोगे वो आपको दिख जाएगा। लेकिन गॉस की प्रमेय लगाने के लिए, गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आवेश को बंद पृष्ठ में बंद करना पड़ेगा। तो क्या करें बंद करने के लिए, देखो बेटा ये इसके ऊपर आवेश रखा है, इसको बंद कैसे करोगे। बंद आपको ऐसे करना है, क्या करो, इस घन के ऊपर एक घन और रख दो। जैसे ये आपको दिख रहा होगा बॉक्स। अगर इस आवेश को बंद करना है तो क्या करोगे, बिल्कुल 2 कॉपी इसी की तरह इसके ऊपर एक बॉक्स और रख दोगे। तो कितने बॉक्स हो जाएंगे टोटल, 2 बॉक्स। और आवेश हमारा क्या हो जाएगा फिर, बंद पृष्ठ में। मतलब अगर हम यहां पर क्या रखना पड़ेगा बेटा, हमें एक दूसरा क्यूब रखना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ, सही है। दूसरा क्यूब यहां रख देते हैं, ऐसे ही कोई दूसरा क्यूब रख देते हैं। ये आपका दूसरा क्यूब आ गया, ठीक है, ये दूसरा क्यूब आ गया। अब ये बताओ यहाँ टोटल कितने घन हो गए, 2। कितने घन हो गए, 2 घन हो गए। ये समझ में आ गया, ये घन रखा क्यों है दूसरा वाला। ये घन बेटा इसलिए रखा है क्योंकि ये जो आवेश है हमारा फलक पे है, और फलक पे है मतलब पृष्ठ के
अंदर पृष्ठ में नहीं है ये। हमें क्या करना होता है, गॉस की पिरामिड जब भी लगाते हैं तो आवेश हमारा कहाँ होना चाहिए, एक पृष्ठ के भीतर होना चाहिए, तभी गॉस की पिरामिड अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ बताओ टोटल कितने घन हो गए, 2। तो 2 घनों से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, 2 घनों से, 2 घनों से फ्लक्स कितना निकलेगा बाहर। क्या होती है गॉस की पिरामिड में, कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है, Q इसका एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे बताना बेटा किस कितने घनों का है, 1 घन का। तो 2 से इतना, तो 1 से कितना, 1 घन से फ्लक्स क्या करें 2 को ले। है, अगर 1 रुपए में, अगर 2 रुपए में 4 टॉफियां मिल रही हैं तो 1 रुपए में कितनी मिलेंगी, 2 क्या करा, माइनस भाग भाग भाग। इस 4 की भाग किससे करोगे, 2 से। 2 से। नहीं यही समझ में बात, हाँ भाई। अगर 5 रुपए में 20 टॉफी मिल रही है तो 1 रुपए में 10। 1 रुपए में कितनी मिलेंगी, क्या करोगे इससे, 5 से भाग, कितनी मिलेंगी, 4। यही समझ में बात। ऐसी 2 से अगर इतना फ्लक्स, तो 1 से Q इसकी कितने किससे भाग कर दो, 2 से। ये आ गया आंसर। सही है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट करो जल्दी से इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बेटा हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश की फिर से मैं स्थिति को बदल रहा हूं। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, इसकी फिर से मैं स्थिति बदल रहा हूं। तो ये देख लेना आवेश बाहर है कि अंदर है। इस बार हमने इस आवेश को उठाकर इसके फलक पे ना रख के इसके कोने पे रख दिया। कोना कहाँ है इसका, ये है कोना। आवेश हमारा कहाँ है इस बार, इस कोने पर है बेटा। कहां पर है, ये कोने पर है। अब हमें निकालना है फ्लक्स कितना होगा। अब बताना है हमें इसका आवेश, सॉरी फ्लक्स कितना होगा, जबकि हमारा आवेश कहां पर स्थित है, कोने में। एक कोने पर हमने रख दिया इस पर। अब हमें बेटा बताना है फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है, करेक्ट सर। ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं इसके, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और नेक्स्ट है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक सही ऑप्शन हमें टिक करना है। तो इस बार बेटा आवेश कहाँ स्थित है, कोने पर। तो सबसे पहले अगर केंद्र पर है तो भीतर ही है वो, और अगर फलक पे है तो इससे पहले हमने देखा था अगर फलक पर होगा तो उसको ढकने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करा था, एक घन उसके ऊपर और रख दिया था। इस बार बेटा कहां पर है ये आवेश, कोने में। कहां पर है आवेश, तो कोने पर। कहां, यही तो है कोना। कोना कौन सा है, ये वाला कोना है, यहाँ कहीं आवेश है। तो बताओ ये खुले पृष्ठ में है कि बंद है, खुले में। अगर कोने पर है खुला है तो बंद है, खुला पृष्ठ है। ये दिख नहीं रहा है कोना इसका। अगर कोने पर आवेश होगा तो आवेश क्या होगा, बंद मतलब खुला पृष्ठ होगा। तो हमें क्या करना है, इसको बंद पृष्ठ में करना है। तो क्या करें, एक और वो बनाना पड़ेगा बेटा, अगर एक और भी रख दोगे ना तब भी बंद नहीं होगा, ये दिखता रहेगा। अगर यहां पर आवेश है, अगर यहां पर आवेश है
तो अगर आप इसके ऊपर प्रेस कर दोगे तब भी तो दिखता रहेगा ये। हमें क्या करना है, इसको बंद करना है। देखो कैसे होगा बंद, ये बंद एक रखेंगे इधर, एक घन हो गया इसके ऊपर, एक घन रखेंगे यहाँ, कितने हो गए, दो। अब भी दिखता रहेगा ये, सही है। और दो रखेंगे इनके, एक रखेंगे फिर इसके ऊपर, कितने हो गए, और एक ये चार हो गए टोटल, और चार इसके आगे, तब जाके ये क्या होगा, ये बेटा पूर्ण रूप से बंद होगा। मतलब एक घन हमें कहाँ रखना पड़ेगा बेटा, कहाँ रखना पड़ेगा, यहां पर ऐसे, एक घन यहां रखना पड़ेगा, और एक घन कहाँ रखोगे, एक घन ये आ गया अपना, तो एक दो, और एक कहाँ रखोगे, इस तरफ कुछ ऐसे, सही। और फिर एक रखोगे इन दोनों के ऊपर, कितना होगा ये, एक दो तीन चार घन हो गए ये। अब इस मतलब पीछे से दिखना तो बंद हो जाएगा ये पीछे से दिखना क्या हो गया, बंद हो गया। अब इसको आगे से भी ढकना है, तो आगे भी कितने घन रखने पड़ेंगे हमें, तो चार पीछे हो गए और चार किधर हो गए, आगे हो गए। अगर केवल पीछे चार रखोगे ना बेटा तो आगे से दिखता रहेगा ये, अगर आगे रखोगे तो पीछे से दिखता रहेगा। तो इसको पूर्ण रूप से ढकने के लिए चार पीछे रखने पड़ेंगे और चार आगे रखने पड़ेंगे। तो टोटल हमें कितने होगा, टोटल हो गए 8। तो बताओ बेटा 8 घनों से कितना फ्लक्स निकलेगा, 8 घनों से फ्लक्स, बोलो 8 घनों से कितना फ्लक्स निकलेगा, 8 घनों से बेटा टोटल आवेश कितना हो जाएगा फिर, Q और इसका एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है। तो हमें बताना कितने से, 8 से, 1 से, किससे, कितने से बताना है, 1 से। तो 8 से इतना, तो 1 से कितना, एक घन से फ्लक्स, क्या करोगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से, ठीक है। तो अगर बेटा कोने पर होगा, उस आवेश को ढकने के लिए हमें कितने घनों की जरूरत पड़ेगी, 8 घनों की, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब ऐसे भी समझ सकते हैं ना, अगर यहां पर ये हमारे ये है, तो इसको हमें अगर इस पॉइंट को ढकना है तो एक घन कहां रखना पड़ेगा, ऊपर, एक इसके साइड से, फिर एक उसके ऊपर, तो 4 हो गए ना ये। और 4 से ये पीछे से देखने में तो ढक जाएगा, लेकिन जो आगे से बंदा देखेगा उसको दिखेगा, तब भी दिखेगा वो आवेश। तो हम 4 क्या करेंगे, आगे रखेंगे। तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा बेटा, वो आवेश हमारा एक बंद पृष्ठ में आ जाएगा। तो टोटल कितने आवेश, कितने घनों की जरूरत पड़ेगी हमें, 8 घनों की। तो 8 से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें बताना 1 से है तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये सी वाला। अगला क्वेश्चन करें, तो समझ में आ गया ये बात। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास दो गोले हैं, सही है। एक की जो त्रिज्या है वो आपकी R है, और दूसरे वाले की जो त्रिज्या है वो आपकी 2R है। एक की त्रिज्या R है और दूसरी की त्रिज्या 2R है, ठीक। और यहां पर ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला पहला गोला बोल दिया हमने, और ये बड़ा वाला, ये वाला कौन सा गोला है, ये हमारा दूसरा गोला है, ठीक। और ये जो छोटा वाला गोला है, इसके अंदर बेटा एक प्लस का Q आवेश स्थित है, प्लस का Q आवेश स्थित है। तो बताना है बेटा इन दोनों गोलों के, मैं लिख देता हूं, मैं दोनों गोलों के वैद्युत फ्लक्सों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है इसमें आपका 5:1
अनुपाते फाइव टू 1:1, पहला ऑप्शन है ये, और दूसरा है इसमें 1:2, तीसरा ऑप्शन है 5:1, 5:2, 1:3, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। हमें बताना है कितना फ्लेक्स निकलेगा। हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला? करा दें सॉल्व? तो कितने गोले हैं यहाँ पर? 2। और दोनों गोले जो है ना बेटा वो समकेंद्रीय हैं। समकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? दोनों के सेंटर एक ही है। ठीक है। अगर हम पहले छोटे वाले गोले की बात करें जिसका फ्लेक्स को कैसे लिखा गया है यहाँ पर? Q1 5:1 से। कैसे लिखा गया है? 5:1 5:1 से। तो ये बताओ बेटा ये जो 5:1 है उस 5:1 मतलब 5 जिसका ये जो छोटा वाला गोला है, पहला वाला गोला, उसमें टोटल कितना आवेश है? तो कोई त्रिज्या का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये केवल आवेश अंदर होना चाहिए, फ्लक्स पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। Q ठीक है, चाहे हमारा पृष्ठ गोल हो कैसा भी हो, आवेश कहाँ होना चाहिए? भीतर होना चाहिए बस। प्लस का साइलेंट नॉट। अब जो 5:2 है ये हमारा कौन सा गोला है बेटा? बड़ा वाला। तो बताओ बड़े वाले गोले में कितना आवेश है? बड़े वाले गोले में कितना आवेश है? आवेश है। अरे जब ये छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले के अंदर है और छोटे वाले गोले में क्यू आवेश है, तो इस बड़े वाले गोले में भी कौन सा आवेश माना जाएगा? Q। या जब छोटा वाला गोला उसके अंदर है तो जो मतलब जो छोटा वाला गोला किसके अंदर है? बड़े वाले गोले के अंदर, और छोटे वाले गोले में आवेश है, तो ऑटोमेटिकली बेटा इसके अंदर भी क्या हो गया ये? तो ये किसके अंदर भी है? ये आवेश किसके अंदर भी है? बड़े वाले के अंदर भी है। तो इसके द्वारा बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है इनका? अनुपात। इनका बेटा अनुपात निकालना है। अनुपात निकालोगे? जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 1:1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास का। अब इसमें मैंने बेटा क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन में हमने क्या करा है, ये प्लस 2q आवेश इस बड़े वाले गोले में भी रख दिया। तो अब बताना है हमें यहाँ आंसर कितना होगा। निकल जाएगा ये वाला। अब बताना है यहाँ पर आंसर कितना होगा। कितना होगा यहाँ पर आंसर? तो पहले अनुपात निकालना है हमें भाई, सेम। तो पहले ये बताइए छोटे वाले गोले में कितना आवेश है? छोटे वाले गोले में क्यू आवेश है ना, केवल छोटे वाले में कितना है? क्यू आवेश। वो तो उसके बाहर है ये Q2। तो ये इसके अंदर कितना है? अंदर Q। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? जो पहले था वही रहेगा अभी। ठीक है। और जो हम 5:2 की बात करें, 5:2 किसके कारण है? बड़े वाले गोले के कारण। तो बताओ इस बड़े वाले गोले में अब टोटल कितना आवेश हो गया? 2 और 1 3 हो गया। कितना हो गया? 2 और ये भी 3 छोटे वाले के अंदर है और बड़े वाले के अंदर भी होगा ये। तो कितना होगा टोटल? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो इस बार बेटा इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा।
तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करेंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन किए थे, और अभी इस चैप्टर में हमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करने हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।